घर पहुंच गया। सामना भाभी से हुआ तो बेइख्तियार उसने मनाहिल को लंच कराने का कह दिया। भाभी ने अम्मी से इजाजत लेकर मनाहिल को तैयार होने को कहा तो वो ना मानी। फिर भाभी ने धमकाया कि समीर खुद लेने अंदर आ जाएगा, तो फिर उसे बादिले नाख्वास्ता तैयार होकर उसकी गाड़ी में आकर बैठना पड़ा। मगर वो सारा रास्ता खामोश ही रही। समीर बार बार उसे बुलाता रहा, मगर उसने चुप का रोजा ना तोड़ा। आखिर समीर तप गया। क्या है यार, ये तुम किस तरह से मेरे साथ बैठी हो? आपको क्या समझ में आता है? उसने दांतों पे दांत जमाए। तुम्हारी बेवजह की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। अगर कोई नाराजगी है तो बता दो। आपको मेरी नाराजगी की कब से परवाह होने लगी? उसने नम आंखों से कहा। तो वो नरमी से मुस्कुरा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहतरमा नाराज हैं। वो शरीर हुआ तो मनाहिल ने सर झटक दिया। वजह पूछ सकता हूं? जो दिल के करीब होते हैं दिलों के राज जानते हैं। उसने तंज किया तो मुस्कुराते लब उसके वहीं भींच गए। मनाहिल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा रवैया क्यों और किस वजह से ऐसा है। ओके, अगर ये बात है तो मैं चली जाती हूं। वो टेबल पे हाथ रखकर तेजी से उठ खड़ी हुई। उसने बेसाख्ता उसके हाथ पर हाथ रखा। मोहब्बत यूं आसानी से छोड़ने वाली चीज नहीं होती। उसका लहजा संजीदा हुआ। मोहब्बत? वो हंसी। आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है? क्यों? क्या तुम्हें कोई शक है? वो उसकी आंखों में देखने लगा। तो फिर ये मोहब्बत, खास मोहब्बत के दिन कहां गायब हो गई थी कि फूल भेजना तो दरकिनार, फोन तक ना किया और ना ही कोई इजहार। ओ, तुम्हारी नाराजगी की वजह यह है। उसे पल भर में सारी बात समझ में आ गई। क्या इससे भी बड़ी कोई वजह हो सकती है? इधर आओ और आराम से बैठो। उसने दोनों हाथों से पकड़कर उसे सामने वाली कुर्सी पर बिठा लिया, मगर उसका मुंह अभी भी फूला हुआ था। मेरी बात सुनो, मगर गौर से। उसने पूरा मुंह उंगली से अपनी जानिब किया। मेरी मोहब्बत क्या इतनी कमजोर है कि तुमने इसे सिर्फ एक दिन पर लाजिम करके छोड़ देना चाहा? वो एक दिन बहुत खास होता है मिस्टर समीर। उसके लहजे में अब भी तंज था। हाँ, उन लोगों के लिए जो मोहब्बत सिर्फ एक दिन करते हैं, जिन्हें रूहानी मोहब्बत की चाह नहीं बल्कि जिस्मानी मोहब्बत की हवस होती है।